हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो है पोस्टर से संबंधित प्रैक्टिस। देखिए जो एक सारे के सारे क्वेश्चन हैं, हर एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है और अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। कभी कभी क्या होगा, लगभग मान के चलिए कि क्वेश्चन हो सकता है उठा के ऐसा ही आपसे पूछ लिया जाए। तो चलिए अब आपको जो है आज प्रैक्टिस करवाना शुरू करते हैं। देखिए हमारे सबसे पहले क्वेश्चन हमने क्या लिखा है, कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई होती है, ठीक ना। तो आप क्या लिखा अपने, पहला ऑप्शन हमारा क्या है, शर्करा, दूसरा क्या है अमीनो अम्ल, तीसरा क्या है वसीय अम्ल, चौथा क्या है हमारा ग्लिसरॉल। ठीक है दोस्तों, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होती है उसकी जो मूल इकाई होती है वो शर्करा होती है, ठीक ना। अगर आपको याद भी होगा, अगर देखा भी होगा कि जो हमारी क्या होती है, फार्मूला आपको याद हो कार्बोहाइड्रेट का या शर्करा का, तो C6H12O6 होता है। ठीक है, यहाँ अगर अमीनो अम्ल की बात करें तो अमीनो अम्ल क्या होता है, ये हमारा जब प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है तो उसमें जो सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटता है तो वो अमीनो अम्ल में टूटता है। तो ये प्रोटीन जो है, प्रोटीन का क्या है मूल इकाई है आपका, यहाँ पे वसीय अम्ल है, ठीक है। और ग्लिसरॉल ये हमारे वसा का जब जो है डाइजेशन होगा या टूटेगा जो है, तो वो उसका जो है मूल इकाई होगा। कौन कौन से होंगे, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, ठीक ना। तो आपको समझ में हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, शर्करा ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दूसरा देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि कार्बोहाइड्रेट में कौन से तत्व मौजूद होते हैं। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि आपको फार्मूला याद होगा, तो कौन कौन से C6H12O6, ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक ना। तो आप अगर इसको देखेंगे तो इसमें कौन कौन से मौजूद है, कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद, मतलब वहाँ कार्बन भी लिखा है, हाइड्रोजन भी लिखा है और ऑक्सीजन भी लिखा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए हमारा आगे तीसरा क्वेश्चन कौन सा है कि कार्बोहाइड्रेट में मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्रमशः होता है, ठीक है। तो पहला हमने ऑप्शन क्या दिया, 1:2:2। दूसरा हमारा ऑप्शन क्या है 1:2:1। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है 1:1:1 और चौथा हमारा ऑप्शन है 2:2:2। ठीक दोस्तों, इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में, आपके फार्मूला यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में आप इसको तोड़ेंगे, अगर सबको क्या कर देंगे, हम इसको क्या कर देंगे डिवाइड, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 कम 6, ठीक ना। तो हमारा जो अनुपात आएगा वो कौन सा आएगा, 1:2:1, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं, क्या लिखा, वसा, ऑप्शन बी हमारा क्या है प्रोटीन, ऑप्शन सी क्या है हमारा विटामिन, ऑप्शन डी क्या है कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों जैसे आपको पता होगा कि आपको लगता होगा कि जो है यहाँ पे ऑप्शन जो है कौन सा हमारा डी सही होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही नहीं है, गलत है। सबसे ज्यादा ऊर्जा हमको किससे प्राप्त होती है, वसा से प्राप्त होती है। आपको एक चीज बता देते हैं हम कि जो वसा से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है वो 9 लगभग यूनिट प्राप्त होती है। बाकी अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इनसे 4 यूनिट की प्राप्ति होती है। अब विटामिन से हमको कोई भी जो है ऊर्जा या नहीं मिलती है। तो हमारा ऑप्शन ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है, क्या लिखा, कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा होती है। तो दोस्तों ऑप्शन क्या है, गेहूं, आलू, बाजरा और चावल। तो हो सकता है आपको लगता हो कि यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हमारा बी वाला सही हो, आलू सही हो, कि इससे सबसे ज्यादा हमको क्या मिली कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है, गलत है। तो जो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है, सही है। चावल से हमको सर्वाधिक क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, यानी कार्बोहाइड्रेट मिलती है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों हम जो है अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा मोनोसेक्राइड नहीं है। तो देखिए हम पहला ऑप्शन हमारा क्या है, ग्लूकोज है, दूसरा ऑप्शन क्या है गैलेक्टोज है, तीसरा क्या है लैक्टोज है, चौथा ऑप्शन हमारा क्या है फ्रक्टोज। तो आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत, मोनोसेक्राइड नहीं है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ग्लूकोज भी है मोनोसेक्राइड, गैलेक्टोज भी है मोनोसेक्राइड और फ्रक्टोज भी क्या है, मोनोसेक्राइड है। तो यहाँ पे जो है लैक्टोज क्या है, वो डाइसेक्राइड है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमने क्या लिखा, निम्न में से कौन सा डाइसेक्राइड नहीं है। आपको फिर यहाँ फोकस करने की जरूरत नहीं, पूछा है, ठीक ना। तो आप देखिए पहला हमारा ऑप्शन क्या है, लैक्टोज है, दूसरा क्या है सुक्रोज है, तीसरा हमारा क्या है माल्टोज है, चौथा क्या है गैलेक्टोज है। तो आपको डाइसेक्राइड पूछा है, ठीक ना। तो हमारा यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन ए लैक्टोज भी क्या है, डाइसेक्राइड है,
ऑप्शन बी हमें हमारा क्या है, सुक्रोज क्या है, डाइसेक्राइड है, ये भी हमारा क्या है, डाइसेक्राइड है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी क्या है, ये एक जो है मोनोसेक्राइड है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा एक पॉलीसेक्राइड का उदाहरण नहीं है। आपको यहाँ फोकस करने की जरूरत है, नहीं पे अगर फोकस नहीं करेंगे तो आपको आता हुआ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ये पढ़ लेते हैं, हमारा ऑप्शन क्या है, ग्लाइकोजन है, ऑप्शन बी क्या है, स्टार्च है, ऑप्शन सी क्या है, सेलुलोज है, ऑप्शन डी क्या है, काइटिन है। तो क्या पूछा है, पॉलीसेक्राइड नहीं है। तो हमारा क्या है, ग्लाइकोजन भी पॉलीसेक्राइड है, स्टार्च भी पॉलीसेक्राइड है और सेलुलोज भी पॉलीसेक्राइड है, लेकिन हमारा काइटिन यहाँ पे ऑप्शन डी क्या है, पॉलीसेक्राइड नहीं है। ये आपका एक कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें जो है क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, इसके लिए हमको उसको जो है सेक्राइड में शामिल नहीं करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पेड़ पौधों का संचित भोजन किसे कहा जाता है। ठीक, तो ऑप्शन देख लेते हैं, सेलुलोज, ऑप्शन बी काइटिन, ऑप्शन सी ग्लाइकोजन, ऑप्शन डी स्टार्च। तो दोस्तों जो है यहाँ पे जो है जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक ना, वो स्टार्च के फॉर्म में अपना भोजन संचित करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ग्लाइकोजन हम जो है जंतुओं में जो है क्या करते हैं, स्टोर होता है, तो इसलिए इसको ग्लाइकोजन सिर्फ जंतुओं में होगा। काइटिन की हम यहाँ बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये नाइट्रोजनस है, ठीक है। तो यहाँ पे सेलुलोज क्या होता है, ये जो हमारी हरी पत्तियां होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, उनमें पाया जाता है, ठीक है। तो अगर संचित भोजन की बात करेंगे तो वो हमारा स्टार्च ही ऑप्शन सही है, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जीव जंतुओं का संचित भोजन किसे कहा जाता है। अभी हमने ऊपर आपको बताया, ठीक ना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, तो क्या लिखा हमने, टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपको देखिए हमारा ऑप्शन पहले देख लेते हैं, सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है और ग्लूकोज है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है, सुक्रोज को क्या बोला जाता है, टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, सॉरी आप क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला पॉलीसेक्राइड कौन सा है। तो प्रकृति में हमने अभी बताया था कि आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो है सेलुलोज क्या होता है, जो हरी पत्तियां या सब्जियां होती हैं उनमें पाया जाता है, और पेड़ पौधे जो है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेलुलोज जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, तो अगला देखते हैं क्वेश्चन कि तत्कालिक ऊर्जा का स्रोत किसे माना जाता है। तो आपको सीधे से पता है कि ग्लूकोज को माना जाता है, क्योंकि आपको कभी कभी एनर्जी की जब कमी हो जाती है तो आप मार्केट में आने वाले जो है ग्लूकॉन-डी का तो नाम सुना होगा, तो आप उसको ग्लूकोज के नाम से भी मांगते हैं। तो आपको सिंपली पता होना चाहिए कि ग्लूकोज क्या होता है, जो है सबसे तेज ऊर्जा देने वाला माना जाता है, ठीक ना। तो प्रोटीन की मूल इकाई, ये भी हमने आपको इससे पहले बता दिया गया था कि जो है प्रोटीन किसमें टूटता है, अमीनो अम्ल में टूटता है। तो इसकी मूल इकाई क्या हो गई, अमीनो अम्ल हो गई। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, ठीक है ना। तो कभी किसी किसी को लगता होगा कि ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है। तो हमारा जो सबसे सटीक ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है, फ्रक्टोज सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन का नामकरण किसने किया। तो आपको ये याद होना चाहिए, हमेशा लगभग कुछ ना कुछ एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो हमने ऑप्शन यहाँ पे क्या लिखा, वाटसन एंड क्रिक। तो यार दोस्तों यहाँ पे वाटसन और जो क्रिक थे, उन्होंने जो है आपका डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, वर्जीलियस और मुल्डर ने। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही हमारा क्या है, सही है। वर्जीलियस और मुल्डर ने क्या किया था, जो है प्रोटीन का नाम दिया था। और रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन के बारे में सबको ही पता कि किसने क्या किया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए क्या लिखा है, अंडा लिखा है। ऑप्शन बी क्या लिखा है, दाल लिखा है। ऑप्शन सी क्या लिखा है, सोयाबीन लिखा है। ऑप्शन डी क्या लिखा है, मछली लिखा है। तो दोस्तों सारे के सारे क्या हैं, हमारे जो है प्रोटीन के स्रोत हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर प्रोटीन की बात की जा रही है तो यहाँ पे ऑप्शन बी सी जो है हमारा सोयाबीन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अगर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, ठीक है। तो रिकेटस है, स्कर्वी है, ऑस्टियोमलेशिया है, क्वाशियोरकर है। तो दोस्तों रिकेटस हमारी क्या होती है, जिसे विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग होते हैं। सी से होने वाले हैं, ए भी हमारा क्या है, विटामिन डी से रिलेटेड है जो है। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा क्या है, क्वाशियोरकर जो है आपका क्या है,
प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तब देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के बाल, नाखून, जानवरों के सींग और खुर कौन सी प्रोटीन के बने होते हैं। तो दोस्तों आपको ये जरूर से जरूर याद रखना है, ये हमेशा जो है किसी ना किसी जो है आपके पेपर्स में पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा क्या है, एक्टिन एवं मायोसिन, हिस्टोन है, ऑप्शन सी क्या है, अल्फा कैरेटिन है, और ऑप्शन डी क्या है, कैरोटीन है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको लगता होगा कि जो हमारे जो बाल होते हैं, आपने सुना भी कैरोटीन नामक प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे जो है हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सी हमारा जो है अल्फा कैरेटिन जो है यही हमारा क्या है, सही उत्तर है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। देखिए ऑप्शन देख लेते पहले, जो हमारा प्रोटीन का मुख्य कार्य, पहला ऑप्शन क्या दिया है, ऊर्जा प्रदान करवाना, ऑप्शन बी क्या दिया, शरीर निर्माण एवं मरम्मत में सहायता, ऑप्शन सी क्या दिया है, आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरित करना, ऑप्शन डी क्या दिया, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता है कि जो है जो हमारे बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो या जिम में जाते हैं, उनको क्या दिया जाता है, प्रोटीन सप्लीमेंट दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, ताकि उनकी क्या हो, मसल्स बिल्डिंग अच्छी हो, मतलब निर्माण हो। तो ऑप्शन सी हमारा भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये शरीर निर्माण एवं मरम्मत में सहायता करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस हमारा इतना ही था। हम आपके लिए फिर ऐसी तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।